मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रेग्नेंट और 3 बूढ़ी औरत दिखाई जाती है और एक वैम्पायर किंग को उनकी ओर जाते दिखाया जाता है। वहीं वह औरत एक लड़के को जन्म देती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर वह वैम्पायर किंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरा बच्चा दो। तब उनमें से एक औरत कहती है कि यह हमारे हिफाजत में तुमसे दूर रहेगा। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है जब हमें एक आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है। यहाँ कुछ लोगों की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर स्टोरी और आगे बढ़ती है जहाँ हरलेन और यूरी नाम के 2 दोस्त दिखाए जाते हैं जो एक गांव में जाते हैं जहाँ के लोग उनसे कहते हैं कि हमारे गांव के कब्रिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। फिर यूरी कहता है कि हरलेन एक वैम्पायर है जो आप सभी को बुरी शक्तियों से बचा सकता है। फिर हरलेन कब्रिस्तान के गेट को जोर से पकड़ कर हिलाता है और कहता है कि अब वह बुरी शक्ति खत्म हो चुकी। फिर हमें नाइट में वही आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ कुछ सोल्जर को वैम्पायर मार देते हैं। फिर बाकी सोल्जर्स और कमांडर वहाँ आते हैं जब तक वह वैम्पायर्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि यह हमारे मारने से नहीं मरेंगे और मैं जानता हूँ इन्हें कौन मार सकता है। फिर दूसरे दिन हरलेन और यूरी को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और कमांडर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। कमांडर हरलेन से कहता है कि तुम क्या हो और क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो जो वैम्पायर्स का शिकार करता है। तब हरलेन कहता है कि तुम गधे हो क्योंकि वैम्पायर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जब कमांडर खड़ा होता है और उसे एक पंच मारता है और कहता है कि अब तुम ही किसी भी तरह हमें इस समस्या से बचाओगे, चाहे जान देकर या वैम्पायर्स को मारकर। और हरलेन को एक गन पकड़ाकर उसे रात में अकेला बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर चर्च से एक लेडी की बचाने की आवाज़ सुनाई देती है। हरलेन चर्च के अंदर जाता है। वहाँ टेस्ला नाम की लेडी वैम्पायर रहती है जो हरलेन पर हमला कर देती है, लेकिन टेस्ला हरलेन के शरीर की गंध से डर जाती है और समझ जाती है कि वह एक वैम्पायर है। हरलेन बाहर की ओर भागता है लेकिन बाहर और वैम्पायर्स रहते हैं जिनमें से एक हरलेन पर हमला कर देता है, लेकिन हरलेन के खून से जलने लगता है। तभी सुबह होने लगती है जिससे टेस्ला को छोड़कर सभी वैम्पायर्स भाग जाते हैं। तब कमांडर सहित सभी सोल्जर्स वहां आते हैं और वैम्पायर को मरा देखकर वैम्पायर से पूछते हैं कि यह तुमने कैसे किया। हरलेन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी एक साथी अंदर है। तब सब अंदर जाते हैं। कमांडर टेस्ला की ओर गुस्से से उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हरलेन उससे कहता है कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह सब कुछ हमें बता सकती है। तब टेस्ला कहती है कि मेरा नाम टेस्ला है और हम सभी गोरखा के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत उसी से करती हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं ऐसी बनी हूँ। तभी सभी सोल्जर्स कहते हैं कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन कमांडर जाने से मना कर देता है तो सभी सोल्जर वहाँ से जाने लगते हैं। हरलेन सोल्जर्स से कहता है कि यूरी को भी साथ ले जाएं। स्टोरी और आगे बढ़ती है। बीच रास्ते में सभी सोल्जर्स पर गोरखा हमला कर देता है। वहाँ हरलेन को सब पता चल जाता है। तब वह तीनों सारी तैयारी के साथ वहाँ से निकलते हैं और गोरखा के अड्डे की ओर जाते हैं। स्टोरी और आगे बढ़ती है। वह तीनों शहर पहुंच जाते हैं। तब वह गोरखा के अड्डे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सभी दोस्त वैम्पायर्स बन गए हैं और उन पर हमला करते हैं। वहीं गोरखा टेस्ला की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और हरलेन को गोली मार देता है। टेस्ला उस पर आती है और कहती है कि मैंने यह जानबूझ के नहीं किया और वहां से भाग जाती है। कमांडर हरलेन का इलाज करता है और उसका खून बचाकर गोलियों में डाल देता है। नेक्स्ट दिन हरलेन का घाव ठीक भर आता है और वह गोरखा के पास जाता है। गोरखा और हरलेन के बीच जमकर फाइट होती है जिस पर हरलेन जीत जाता है और स्टोरी खत्म हो जाती है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें।